चिकन हलीम तो हर कोई बना रहा है, लेकिन इस रेसिपी में मैं आप लोगों के साथ एक सीक्रेट शेयर करूंगी जिससे मज़ेदार हलीम तो बनेगा ही और फटाफट से भी बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो चिकन हलीम की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, इससे आप इंस्टेंट ही बेहतरीन सा जायकेदार हलीम वो भी सिर्फ एक ही पॉट में बना लेंगे और जायका ऐसा कि खाने वाले आपके हाथ चूमने पर मजबूर हो जाएंगे। हलीम के परफेक्ट टेस्ट के लिए रेसिपी को पूरी देखिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने 150 ग्राम्स यानी कि 1 कप के लगभग यहाँ पर हमने दलिया यानी कि लापसी का इस्तेमाल किया है। तो इसे निकाल लेते हैं एक बोल के अंदर और इसे बस धो लेना है और धो करके इसे तैयार कर लेना है। तो अच्छी तरह से 2-3 मरतबा पानी डाल के इसे हम धो लेंगे और इसे इस तरह से तैयार कर लेंगे। इस रेसिपी में आपको इंस्टेंट ही सारा काम करना है, किसी भी चीज़ को भिगो करके रख के आपको अपना वक्त जो है वो नहीं इन्वेस्ट करना है। बस ये इसीलिए ये वाली रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान सी बनने वाली है। तो चलिए हमने यहाँ पर दलिया को धो करके तैयार कर लिया है। नेक्स्ट हमने इसी रेसिपी के लिए कुछ दालों का इस्तेमाल किया है, जिसमें हमने 5 तरह की दालों का इस्तेमाल किया है। मलका मसूर की दाल, चने की दाल, तुअर की दाल, येलो मूंग की दाल और सफ़ेद उड़द की दाल। ये पांचों दालें हमने 2-2 टेबल स्पून की क्वांटिटी में इस्तेमाल की है। तो इसे निकाल लेते हैं एक बोल के अंदर और साथ ही यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे 2 ही टेबल स्पून चावलों को। किसी भी किस्म का चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन तमाम पांचों दालों को और चावल को भी हमने धो लेना है और धो करके बस इसे भी तैयार कर लेना है। इस रेसिपी में हम किसी भी चीज़ को धो के रख के भिगो करके नहीं रखेंगे, फटाफट अपनी रेसिपी बनाएंगे। तो रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया। यहाँ पर हमने 3/4 कप तेल को शामिल किया है, जो कि हमने इस तेल में अपने प्याज का बिरिस्ता किया था। साथ ही शामिल किया यहाँ पर 1 चाय का चम्मच अक्खा ज़ीरा, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 3 लौंग, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची और साथ ही शामिल कर दिया है यहाँ पर 2 अदद तेज़ पत्ता। तो गरम मसालों को थोड़ा सा क्रैकल्स कर लेंगे ताकि इसमें से खुशबू रिलीज़ होने लगे और फिर एक छोटी सी प्याज जिसे हमने स्लाइस में बारीक कट कर लिया था यहाँ पर शामिल कर लेंगे। प्याज को भी हल्का सा भून लेंगे और जैसे ही हल्का हल्का सा प्याज का कलर चेंज होने लगे तो हमने शामिल किया यहाँ पर 400 ग्राम बोनलेस चिकन का। और इस चिकन के पीसेस को हमने थोड़ा बड़ा ही रखा है और आप चाहें तो छोटे पीसेस का भी इस्तेमाल करके इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो बस 1 से 2 मिनट यहाँ पर प्याज और साबुत मसालों के साथ हमने चिकन को भूनना है कि इसका कलर जो है वो हल्का हल्का सा चेंज हो जाए। तो फिर शामिल करेंगे यहाँ पर पेस्ट मसालों में 3 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन की पेस्ट को और साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे शामिल किया है 1 टेबल स्पून हरी मिर्च की पेस्ट को। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च का पेस्ट ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसमें हलीम में जो टेस्ट इसकी वजह से आपको मिलेगा वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। थोड़ा सा हमने अदरक लहसुन और मिर्च को भूना 1 से 2 मिनट और फिर इसके बाद पाउडर मसालों में शामिल किया 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून होममेड गरम मसाला पाउडर। अच्छा, इस रेसिपी में एक सीक्रेट ये है कि हमने यहाँ पर हकीम ब्रांड का दाल गोश्त मसाला शामिल किया है, जो कि हलीम को नेक्स्ट लेवल का रेस्टोरेंट स्टाइल का फ्लेवर देने वाला है। 2 टेबल स्पून शामिल किया है। 2 टीस्पून हमने यहाँ पर नमक भी शामिल किया है, जो कि अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। हम रेसिपी में आगे और नमक भी एडजस्ट करेंगे अगर कम लगा तो। चलिए मसालों को भी यहाँ पर हमने 1 से 2 मिनट तक भूना और फिर शामिल किया यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को लो रखते हुए 3 टेबल स्पून फ्रेश दही को। दही जब शामिल करें तो गैस की फ्लेम को ज़रूर ही लो कर दें, वरना दही जो है वो फट भी सकता है। तो यहाँ पर देखिए इतनी बुनाई करते करते काफ़ी हद तक ये चिकन हमारा पक चुका है। फिर मसालों को भून लेने के बाद हमने शामिल कर दिया दलिया लापसी, जो कि हमने अभी धो के तैयार कर ली थी और साथ ही यहाँ पे शामिल कर दिया जो हमने दालों और चावल को धो के तैयार कर लिया था, वो भी यहीं पर शामिल कर देंगे। अब तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक यहाँ पे मसालों के साथ इनको भूनेंगे मीडियम फ्लेम रखते हुए। और यहीं पर हमने शामिल कर दिया है 1 से 2 अदद फीकी वाली हरी मिर्च, जिसे तोड़ के शामिल किया है फ्लेवर के लिए। थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया भी बारीक कट करके शामिल किया है कि जब ये सब पकेगा तो इसमें बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर क्रिएट होगा। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमें पकाना है, तो हमने यहाँ पर 3 कप भर के पानी को शामिल किया है। पानी शामिल कर देने के बाद प्रेशर कुकर को उसकी लिड से कवर करेंगे और पहली सीटी आने तक हमने जो है मीडियम फ्लेम पर पकाना है। और जैसे ही पहली सीटी लग जाएगी तो फिर लो फ्लेम पर, बिल्कुल ही लो फ्लेम पर हमने इसे पकाना है 12 मिनट तक। तो बिल्कुल ही लो फ्लेम पर पकाते हैं 12 मिनट के लिए। और जब प्रेशर खुद से रिलीज़ हो जाए तो हम यहाँ पर देखिए अपना प्रेशर रिलीज़ हो जाने के बाद लीड को ओपन कर रहे हैं, तो देखेंगे कि तमाम इंग्रेडिएंट्स जो कुछ हमने यहाँ पे शामिल किया था सब कुछ बहुत अच्छी तरह से पक के गल के तैयार है। यहाँ पर ये देखिए और बेहतरीन से खुशबू यहाँ पर रिलीज़ होती हुई आपको महसूस होगी। तो चलिए प्रेशर कुकर को नीचे ले लेते हैं और एक मथनी की मदद से इसे हमने मैश कर लेना है।
ये काफ़ी अच्छी तरह से पका हुआ है। बस तमाम चीज़ों को एक जान करने के लिए हम थोड़ा सा इसे मैश कर लेंगे। मैश करने की वजह से तमाम चीज़ें एक जान तो हो जाएंगी और यहाँ पर एक बेहतरीन सा लेस फॉर्म हो जाएगा, जो कि हलीम को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी दिखाएगा और लजीज भी बनाएगा। तो यहाँ पर इसे मथते वक्त हम इसमें पानी शामिल करते जाएंगे, इसे लूज़ करते जाएंगे ताकि हमारा जो मथने का प्रोसेस है वो आसान हो सके। तो हल्का गुनगुना पानी डाल के हम इसे यहाँ पर मैश कर रहे हैं। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इतना अच्छी तरह से पका हुआ है कि ये इस तरह से मथनी की मदद से मैश हो जाएगा। और जो कुछ भी खड़े गरम मसाले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उन्हें हम निकाल के डिस्कार्ड कर देंगे ताकि हम जब खाएं तो वो हमें डिस्टर्ब ना करें। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हमने यहाँ पर अच्छी तरह से अपने हलीम को मैश कर लिया है। और अब ये देखिए ये यहाँ पर कितना अच्छी तरह से मैश हो चुका है। तो अब यहाँ पर इसे हमें इतना पकाना है कि इसमें कंप्लीट बॉयल दिखाई देने लगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 कप गुनगुना पानी, हल्का नीम गर्म पानी शामिल कर रहे हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे लो फ्लेम रखते हुए लगातार चम्मच को चलाते हुए बॉयल आने तक इसे हमने पकाना है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ और इसे पकाना शुरू करते हैं, लेकिन लो फ्लेम पर ही पकाएंगे और चम्मच को भी चलाते रहेंगे। तो और यहाँ पर हम अपने नमक को टेस्ट करेंगे। नमक अगर कम है तो हमने यहाँ पर 1 टीस्पून मज़ीद नमक को शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे हलीम में बॉयल आ रहा है, तो इसको और भी 4 चांद लगाने के लिए इसके टेस्ट को हम यहाँ पर एक बेहतरीन सा तड़का तैयार करें, जिसके लिए हमने 3 टेबल स्पून तेल को गर्म किया है और 3 ही टेबल स्पून हमने यहाँ पर देसी घी को भी गर्म कर लिया है। तो इस तरह से जब हम देसी घी का, प्योर घी का इसमें तड़का लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्लेवर क्रिएट होता है। अच्छी तरह से जब तेल और घी गर्म हो गया तो हमने गैस की फ्लेम को बंद की, आधा से 1 मिनट रुके और फिर यहाँ पर 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया और फिर इसके बाद वापस फिर से हमने गैस की फ्लेम को ऑन किया और यहाँ पर 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट को हमने शामिल किया और आधे से 1 मिनट तक हम यहाँ पर अदरक लहसुन और कश्मीरी लाल मिर्च को जो है वो भून लेंगे ताकि जो तड़का तैयार हो वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल तैयार हो। ये देखिए बेहतरीन सा खुशबूदार सा तड़का तैयार है और हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं अपने हलीम पर। मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा तड़का भी हम बचा लेंगे जो हम सर्विंग के टाइम पर उसे गार्निश करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ये तड़का शामिल करते ही हलीम का जो है वो लुक ही चेंज हो गया और खाने के टाइम इसका जायका ही आपको कुछ नेक्स्ट लेवल का मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए हमारे हलीम पे कंप्लीट बॉयल यहाँ पर दिखाई देने लगा है। ये देखिए ये कितना बेहतरीन सा और कितनी आसानी से हमने यहाँ पर चिकन हलीम बना करके तैयार कर लिया, जो कि एक ही पॉट में तैयार हुआ है। बिल्कुल भी हमें बहुत सारे हमारे बर्तन में ऐसे नहीं हुए और खाने में जो आपको टेस्ट मिलेगा वो एक नंबर बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आपको मिलने वाला है। तो चलिए गर्मा गर्म ही हम अपने जो है हलीम को अब सर्व कर लेते हैं। ये देखिए तो गार्निश कर देते हैं। जो तड़का हमने थोड़ा सा बचा लिए थे वो बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना और अनियन का जो गोल्डन बरिस्ता बना के रख लिए थे वो तमाम। और चलिए गर्मा गर्म हम अब अपने हलीम को सर्व करने लगे हैं। तो ये देखिए ये ज़बरदस्त ब्यूटीफुल सा चिकन हलीम बना के हमने तैयार कर लिए हैं। तो है ना रेसिपी कितनी ज़्यादा आसान और कितनी ही ज़्यादा मज़े की, एक ही पॉट में तैयार हो चुका है ये हमारा टेस्टी सा हलीम। सर्विंग के टाइम पर भी हमने जो तड़का बचा लिए थे वो गार्निश कर दिए, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना से हमने गार्निश किए हैं। थोड़ा सा हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज का हमने बेरिस्ता बना लिया था, वो भी हमने यहाँ पे गार्निश कर लिया है। थोड़े से हमने काजू को भी यहाँ पर जो है फ्राई कर लिए थे, वो भी हम यहाँ पर गार्निश कर देंगे। और नींबू का रस निचोड़ के जब इस हलीम को आप इंजॉय करेंगे तो खाने वालों को तो खा के मज़ा ही आने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इस तरह से चिकन हलीम 1 पॉट तैयार करने की आपको रेसिपी पसंद आई होगी। और यहाँ तक रेसिपी और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखिए इंतहाई मज़ेदार और लजीज सी टेस्टी सी चिकन हलीम सर्व हो चुकी है। इंजॉय करने के लिए रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की है। इस रेसिपी को फॉलो करके आप तैयार करें, सब लोग इसके टेस्ट को बहुत पसंद करने वाले हैं। और आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। तो इंशाल्लाह फिर जल्द मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।